सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ऋणत्वं च वन्दे चोवीशं सदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे रमेर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याडं नमो वज्रायाडं नमो सभ्यशाउडं भगवनंतानंद परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी की, वात्सल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कामना कोणम राज की, अहिंसा परमो धर्म की, भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिनके परोक्ष और एक दिश प्रत्यक्ष ज्ञान की पर्याय निरंतर चल रही है, वे जीव इंद्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं, और जिनका सकल प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट हो गया है, वे जीव अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। वही जीव जो छद्मस्त हैं, इंद्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं, आचार्य वर्ग कह रहे हैं वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म का पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष का पुरुषार्थ कर सकते हैं, और अनादि से जो परंपरा चली आ रही है, जो अज्ञानता की परंपरा चली आ रही है, उस अज्ञानता को नाश कर कर उस सकल प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रकट कर कर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं, अनंत ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। भैया अध्यक्ष साहब क्या नाम है? विनोद जी। जो पुरुषार्थ चल रहा है, जिनवाणी श्रवण का पुरुषार्थ चल रहा है, ये सामान्य पुरुषार्थ नहीं है। निसर्ग अधिगमज दो प्रकार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। आचार्य वर्ग के एक स्वभाव से प्रकट होता है, एक पर के उपदेश से प्रकट होता है। जो स्वभाव से हो रहा है वो भी पर का उपदेश है। आचार्य को जाति स्मरण से, यदि किसी को जाति स्मरण से सम्यक दर्शन हो जाए तो कहीं ना कहीं पूर्व में उसने उस सम्यक ज्ञान को समझा है, उपदेश को समझा है, वो भी अधिगमज रूप है। कैसा है? अधिगमज रूप, पर वो स्वभाव से हो रहा है। वर्तमान में प्रत्यक्ष में वह कोई जीव नहीं है, जाति स्मरण से हो रहा है। उसको आचार्यों ने क्या कह दिया? निसर्गज कह दिया। तो अपन ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, सम्यक को भी समझा, सम्यक दर्शन को भी समझा, सम्यक ज्ञान को समझना है। किसको समझना है? ज्ञान कितने प्रकार के हैं? आचार्यों ने कहा ज्ञान 8 प्रकार के ज्ञान है, जिसमें से 5 ज्ञान सूर्य हैं और 3 ज्ञान कुज्ञान है। तो मिथ्यात्व के साथ ज्ञान होता है, आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो कुज्ञान होता है। आपका ज्ञान कैसा है? समीचीन है कि असमीचीन है? यदि आपका ज्ञान समीचीन है, आपकी श्रद्धा समीचीन है, आपका दर्शन समीचीन है, तो आपका ज्ञान भी समीचीन है। 2 भाई थे,
एक राज्य में दो भाई निवास करते थे। एक भाई ने दुराचार कर दिया। क्या कर दिया? दुराचार कर दिया। उसको राजा ने दंड दिया, नगर से निकाल दिया, राज से निष्कासित कर दिया। वो निष्कासित होने के बाद एक सलाह को उठाए हुए था। किसको उठाए हुए था? आचार्य वर्ग के संसार में दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है। एक न्यायपूर्वक प्रवृत्ति होती है, उसमें धर्म होता है, और जो अन्यायपूर्वक प्रवृत्ति होती है उसमें अधर्म होता है। आपकी प्रवृत्ति कैसी है? न्यायपूर्वक है कि अन्यायपूर्वक है? यदि आप अपने श्रावक धर्म का पालन कर रहे हो तो न्यायपूर्वक प्रवृत्ति है। कोई भी संत आते हैं, आप उनकी भैया व्यक्ति करते हैं, सोच आदि क्रिया में जाते हैं, आहार दान आदि देते हैं, आचार्य वर्ग कह रहे वो अपने श्रावक धर्म का पालन कर रहे, न्यायपूर्वक प्रवृत्ति है। कैसी है? न्यायपूर्वक प्रवृत्ति है। अभी सोच जा रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे हमारा होटल है, लोग उठते तो इस होटल पे आके नाश्ता करते हैं। क्या करते हैं? नाश्ता करते हैं। जीव की ऐसी धारणा होती है, जैसा ज्ञान होता है वैसा उसका पुरुषार्थ होता है। कोई व्यक्ति सुबह उठता है और नाश्ते की दुकान पर जाता है तो शराबी होते हैं, सुबह उठते हैं तो शराब की दुकान पर जाते हैं। और जो पुजारी होते हैं भगवान के चरणों में आते हैं, तीर्थंकर प्रभु के चरणों में आते हैं, आराधना करते हैं, अपने पुण्य का संचय करते हैं। तो सम्यक ज्ञान होता है, वहां पे समीचीन क्रिया होती है, और जहां पे सम्यक ज्ञान नहीं होता वहां पर समीचीन क्रिया। ये कौन सा काल है? पंचम काल है। व्यक्ति 12-12 बजे रात को सोते हैं, वो कितने बजे उठते हैं? 9-10 बजे उठ रहे हैं। कौन सी क्रिया है? समीचीन क्रिया नहीं है। तो उस व्यक्ति को राज से निष्कासित कर दिया। वो सलाह उठाए हुए था। क्या उठाए हुए था? सलाह उठाए हुए था, प्रतिशोध की भावना से खड़ा हुआ था। वो भाई आ गया। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक सज्जन जीव होता है, एक दुर्जन होते हैं। सज्जन कैसा होता है? गाय के समान होता है। कैसा होता है? वो चारे को ग्रहण करती। गाय क्या करती है? निस्सार को ग्रहण करती है, सार को देती है। और जो सर्प होता है वो कैसा होता है? वो क्षीर को ग्रहण करता है। किसको करता है? मधुर रस को ग्रहण करता है, वो विष को देता है। किसको देता है? भैया पहचान करना हो जीव की। क्या पहचान करना हो? सज्जनता की पहचान। आप उपकार करना, किसी का उपकार करना, यदि उपकार के प्रति उपकार कर रहा है तो सज्जनता है। क्या है भैया? भोपाल लाल भैया, संजय भैया, इस बात को बहुत अच्छे से सुनना। यदि आपने किसी का उपकार किया है तो किसी ने आपका उपकार किया है और आचार्य बन के रहे उस उपकार को मान रहे हो तो आपके अंदर सज्जनता छिपी हुई है। क्या छिपी हुई है? और कोई व्यक्ति उपकार कर रहा है और उपकार के लिए यदि आप उसके प्रति देश की भावना रख रहे हो। क्या रख रहे हो? महाराज हम तो सियाने हैं। कैसे हैं? मैली में न्यारे और खीर में सोच है। जहां पर हमारा उल्लू सीधा होता है वहां पर हम कैसे होते हैं? सरल हो जाते हैं। और जहां पर हमारा उल्लू सीधा नहीं होता तो वहां पर कैसे होते हैं? कठिन हो जाते हैं। तब स्वार्थ होता है, तब स्वार्थ होता है, वहां पे मित्रता होती है। जब स्वार्थ कर जाता है वहां पे भाई शत्रु हो जाता है। क्या हो जाता है? शत्रु हो जाता है। वो भाई सलाह को उठाए हुए था, वो भाई समझाने आ गया मैं क्षमा करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं क्षमा करता हूँ, तुमने जो अपराध किया है मैं क्षमा करता हूँ। पर वो भाई जिसके मन में क्रोध होता है, क्या होता है? यदि क्रोध में आयु का बंध हो जाए तो कौन सी आयु का बंध होगा? मिथ्यात्व अवस्था में यदि आयु का बंध होगा, वो क्रोध का सद्भाव होगा तो कौन सी आयु का बंध होगा? नरक आयु का बंध होगा। किसका बंध होगा? नरक आयु का बंध होगा। जिस समय आप क्रोध कर रहे हो और आयु का बंध हो जाए, किसका बंध हो जाए? आयु का बंध हो जाए। क्रोध भी दो प्रकार का होता है भैया, विनोद भैया, क्रोध भी दो प्रकार का होता है।
एक क्रोध होता है धर्म के मार्ग पे लगाने वाला क्रोध होता है, और एक धर्म के मार्ग से पतन करने वाला क्रोध होता है। माँ बच्चे को डांटती है, बच्चा अग्नि को पकड़ रहा है। किसको पकड़ रहा है? अग्नि को पकड़ रहा है। माँ से डांट रही है, उसके बाद क्रोध कर रही है। पाप का बंद नहीं हो रहा, किसका बंद नहीं हो रहा? बच्चा निर्माल को ग्रहण करने लग जाए, छोटा बालक है, आप पूजन कर रहे हो, और निर्माल की द्रव्य को उठाना ग्रहण करने लग जाए और आप उसको डांट रहे हो, तो पुण्य का संचय हो रहा है। किसका संचय हो रहा है? पुण्य का, क्योंकि आप धर्म का मार्ग दिखा रहे हो। किसका मार्ग दिखा रहे हो? धर्म का मार्ग दिखा रहे हो। जहाँ पे धर्म का मार्ग होता है वहां पे पुण्य का संचय होता है। तीर्थंकर प्रगति का बंध संकलित परिणामों से होता है। कैसे होता है? संकलित परिणामों से तीर्थंकर प्रगति का बंध होता है। ये सिद्धांत है, जब जीव का संकलेश परिणाम होगा तभी तीर्थंकर प्रगति का बंध होगा। तो संकलेश परिणाम तो पाप प्रगति बनना चाहिए, तो संकलेश हो रहा है, तो प्रशस्त संकलेश है। जब प्रशस्त संकलेश होता है वहां पे पुण्य का बंध होता है। जब महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान के बाद निर्माण की प्राप्ति हुई, गौतम गणधर की आंखों से आंसू झलक गए, आंसू आ गए। संकलेश हुआ, क्या हुआ? वो संकलेश पुण्य का कारण था। गुरु का अभाव हो गया, गुरु का अभाव हो गया, उपदेश का अभाव हो गया, जनवाणी का अभाव हो गया, मार्ग दर्शन का अभाव हो गया। उनके आंखों से आंसू झलक गए। पाप का बंध हुआ कि पुण्य का बंध हुआ? भैया क्या नाम है दादाजी? क्या नाम है? दिलीप भैया। पुण्य का बंध हुआ कि पाप का बंध हुआ? पुण्य का बंध हुआ। किसका बंध हुआ? पुण्य का, क्योंकि प्रशस्त भावना थी। जब प्रशस्त भावना होती है वहां पे पुण्य का बंध होता है। जैसा ज्ञान होता है, जैसा ज्ञान का चौसम होता है, शुभ ज्ञान है, आचार वर्ग के सम्यक ज्ञान है, तो पुण्य का बंध होगा। किसका बंध होगा? पुण्य का बंध होगा। वह जीव सिला उठा। कल एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा था, महाराज कमट को 10 भाव तक उस कमट ने उपसर्ग किया, पारसनाथ भगवान के ऊपर प्रतिशोध की भावना रखी, शत्रुता की भावना रखी। पारसनाथ भगवान ने कौन सा कर्म किया? कौन सा कर्म किया जिसके कारण 10 भाव तक उस शत्रुता को सहना पड़ा, उस उपसर्ग को सहना पड़ा, उस तिरस्कार को सहना पड़ा, उस दुख को सहना पड़ा? आचार्य वर्ग के किसी भी कर्म का उदय आता है, पूर्व पर जो कर्म बांधा हुआ है, जो सत्ता में पड़ा हुआ है, और जैसे ही वो उदय में आता है, चाहे साता का उदय आ जाए, चाहे असाता का उदय आ जाए, उसको भोगना पड़ता है। कर्म वर्णाएं सूक्ष्म है, कैसी हैं? अति सूक्ष्म है। विसोचे अवस्था में इस आत्मा से लगी हुई है। आचार्य वर्ग करे यदि असुर उपयोग होगा तो असुर रूप में बदल जाएंगी, और सुर उपयोग होगा तो सुर रूप में बदल जाएंगी। आत्मा से कर्म चिपके हुए हैं, विसोचे अवस्था में हैं। आचार्य वर्ग कह रहे हैं काय वाग मना कर्म योगा। जैसे मन की प्रवृत्ति होगी, जैसी काय की प्रवृत्ति होगी, जैसी वचन की प्रवृत्ति होगी, यदि सुर प्रवृत्ति होगी तो सुर रूप में परिणत हो जाएगा, असुर रूप की परिणत हुई तो असुर रूप में परिणत हो जाएगा। भैया समझ में आ रहा कि नहीं? कैसे वचन बोलते हो? शुभ वचन बोलते हो? कैसे वचन बोलते हो? कैसे वचन बोलते हो? यदि शुभ वचन बोल रहे हो तो आपने भगवान की आराधना की। भैया क्या नाम है पीछे वाले? ज्ञानचंद जी, नाम ही ज्ञान सागर। क्या है? ज्ञान का सागर है, पर इस शब्दों में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? और पीछे कमंडल ले लो तो चारित्र में दिखने लग जाएगा। फिर से ये ज्ञान सागर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? भूरामल जी थे, जब उन्होंने दीक्षा ली तो उनके गुरु ने क्या नाम रखा? ज्ञान सागर जी नाम रख दिया।
और आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ज्ञान सागर जी के पास आए। विद्याधर नाम था, जब उनका नाम रखा तो विद्यासागर नाम रख दिया। क्या रख दिया? विद्यासागर। विराट सागर जी महाराज विमल सागर जी महाराज जी के पास पहुंचे तो उनका अपूर्व सागर जी नाम था, और जैसे ही उन्हें उनकी विराटता को देखा तो उनका नाम विराट सागर रख दिया। विशुद्ध सागर जी महाराज विराट सागर जी के पास आए, उनका नाम राजेंद्र था। जब उन्होंने मुनि के संस्कार किए तो उनका विशुद्ध सागर नाम रख दिया। विनिश्चय सागर जी महाराज उनका नाम अरुण था, और जैसे विराट सागर जी के महाराज जी के पास आए उन्हें संस्कार किए तो उनका नाम विनिश्चय सागर जी नाम रख दिया। आचार्य वर्ग के जहाँ पे जीवन में महानता होती है, चारित्र होता है, वहां पे सागर जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? सागर जुड़ जाता है। असीमता आती है। क्या आती है? असीमता आती है, गहराई आती है, गंभीरता आती है, वहां पे सागर होता है। तो भाई शिला को उठाए हुए था। किसका उठाया था? वो क्षमा याचना कर रहा है, मैं क्षमा कर रहा हूँ, घर पर चलो। वो शिला उठाए हुए था। क्या उठाए हुए था? वो शिला उठाए हुए था, वो क्षमा मांग रहा था, वो क्रोध कर रहा था, उसने शिला पटक दी। भाई का मरण हो गया। क्या हो गया? मरण हो गया। आप जीवन को जीते हो तो कैसे जीते हो? स्वान होता है, स्वान। वो पानी को पीता तो कैसे पीता है? पानी को पहले मचा देता है। क्या करता है? आचार्य वर्ग के दुर्जन व्यक्ति ऐसे होते हैं, न स्वयं से जीते हैं, न सुख से जीते हैं, न दूसरे को सुख से जीने देते। स्वान जैसी प्रवृत्ति होती है। विचार करना आपकी प्रवृत्ति कैसी है। गाय को देखना, गाय पानी पीती है तो बत्ती को दबा कर पीती है। किसको पीती है? बत्ती को दबा कर पीती है, स्वच्छ जल को ग्रहण करती है। जब स्वान होता है वो मल को उठाता है, तो जल को ग्रहण करता है। यदि आप संक्लेश परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, आपके हृदय में संक्लेश परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, तो दूसरे के आप निमित्त बन रहे हो, तो दूसरे की संक्लेश परिणाम हो रहे हैं, तो स्वान प्रवृत्ति चल रही है। कौन सी प्रवृत्ति चल रही है? स्वान प्रवृत्ति चल रही है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, श्वास आ रही, सबके दिन एक से नहीं देते, सबके दिन एक से नहीं देते। जहां पर घूरे थे वहां पर महल बन गए, और जहां पर महल थे वहां पर घूरे पड़ गए। सबके दिन एक से नहीं रहते। तो वह जीव शिला उठा, शिला पटक दी। वह पारसनाथ जीव 10 भाव तक सहन करता रहा, 10 भाव तक सहन करता रहा, और ऐसे पुण्य का संचय किया, ऐसे पुण्य का संचय किया, तीर्थंकर जैसी प्रगति का वर्णन कर लिया। छाया सम्यक दृष्टि हो गया। पारसनाथ भगवान को देखना, पूजा के नहीं पूजा, क्षमा का भाव आया कि नहीं आया? यदि क्षमा का भाव आया है तो आपके अंदर पारसनाथ जैसी प्रवृत्ति चल रही है, और शत्रुता जैसे भाव आ रहे हैं, तो आचार्य के कमंड जैसा भाव चल रहा है। कल एक भैया कह रहा था, जो मुनिराज हैं वो बिहार करते तो हिंसा होती है। क्या होती है? बिहार नहीं करना चाहिए। व्यक्ति तर्क करते हैं, क्या करते हैं? दिगंबर साधुओं को बिहार नहीं करना चाहिए, एक नगर में रुकना चाहिए। भैया संजय भैया, संजय भैया, यदि नगर में रुक जाएंगे तो कितने दिन रुक सकते हो? महाराज 4 महीने, 4 महीने, 1 साल, फिर इसके बाद ये लगेगा महाराज जी का बिहार करना। पर आचार्य वर्ग के जो दिगंबर साधु हैं, जो जनकल्पी नहीं है, जो तर सहने वाले नहीं है, जो पंचम काल में जन्म ले रहे हैं, उनके लिए योग निरोध का मना कर दिया। क्या कर दिया? तो योग धारण नहीं कर सकते, एक स्थान पर अधिक निवास नहीं कर सकते, क्योंकि जल बहता है तो स्वच्छ रहता है। और दिगंबर साधु विहार करते रहते हैं, विहार करते रहते हैं, तो उनका चारित्र शुद्ध रहता है, ज्ञान शुद्ध रहता है, दर्शन शुद्ध रहता है। वो पानी एक जगह ठहर जाए तो सड़ जाता है। क्या होता है? सड़ जाता है। वो साधु विहार करते रहते हैं तो उनका चारित्र शुद्ध रहता है, ज्ञान शुद्ध रहता है, उनका आगम शुद्ध रहता है।
साधु आगम चक्षु होते, क्या होते हैं? आगम चक्षु। आगम आगम की दृष्टि से देखते हैं। आप कौन सी दृष्टि से देखते हो भैया? क्या नाम है? अभिषेक भैया, कौन दृष्टि से देखते हो? यदि धर्म है, आचार बढ़ के धर्म की दृष्टि से देखोगे। किसकी दृष्टि से देखोगे? और धर्म नहीं है तो स्वार्थ की दृष्टि से देखोगे। किससे देखोगे? अब तो धर्म कैसे होता है? बोली कितने की लग रही है? 5 पक्षालन कितने के हो रहे हैं? पांडव कितना बड़ा है? लोग कितने बैठे हुए हैं? तो धर्म होता है। भीड़ लगती है। क्या लगती है? भीड़ लगती है। प्रदर्शन का जमाना है। किसका जमाना है? प्रदर्शन का जमाना है। यदि बोली बड़ी लग जाए तो पूरी समाज में क्या होता है? उत्साह आ जाता है। करोड़ की बोली चली गई, 1 करोड़ की बोली चली गई, फिर व्यवस्था होना प्रारंभ हो जाती है। तो बोली कम चली है तो व्यवस्था डाउन हो जाती है। अब धर्म समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में आ रहा है? धर्म धा माने धारण और ना माने नरक। जिसकी मात धर्म पर दृष्टि है वो नारकी बन जाता। रावण की किस पर दृष्टि थी? उसने उस कनक का प्रयोग किया तो महल बनाया। क्या बनाया? वो भरत चक्रवर्ती ने उस कनक का प्रयोग किया तो जाल बनवाए और ऐसे पुण्य का संचय किया, ऐसे पुण्य का संचय किया। मात्र अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? तो जीव ने ऐसे पाप का संचय किया, अंतर मुहूर्त में ऐसे कर्म को बांधा, ऐसे कर्म को बांधा, उसने नरक आयु का बंध कर लिया। किसका बंध कर लिया? नरक आयु का बंध कर लिया। बंध तो होना है, ये निश्चित है। कर्म का बंध तो होना है। निरंतर 7 प्रगतियों का बंध चल रहा है। क्या चल रहा है? तो संसारी जीव में निरंतर 7 प्रगतियों का बंध चल रहा है। जो आयु कर्म आचार बढ़ 8 अवसर कांड पढ़ते हैं उनमें ही आयु का बंध होता है। मात्र जीवन काल में एक आयु का बंध होता है, वर्तमान आयु का बंध होता है। आयु तो बंधना है, ये तय है। कौन सी आयु बंधना है? महाराज, हम जीव मर जाता तो क्या लिखा जाता? स्वर्गवास लिखा जाता है। तो कहाँ गया हो? चाहे नरक में गया। हम तो सियाने हैं महाराज, हम तो किसी को नरक भेजना ही नहीं चाहते। ना हमको नरक जाना चाहते हैं, ना किसी को नरक भेजना चाहते हैं। पर आचार्य वर्ग कहते हैं जिसने जो जिस आयु को बांधा है उस गति में जाएगा। निरंतर गति का दरवाजा है, मनुष्य गति का दरवाजा है। मनुष्य के परिणाम हो रहे हैं, मनुष्य गति के परिणाम हो रहे हैं तो मनुष्य गति का दरवाजा है। तेज गति के परिणाम हो रहे हैं तो तेज गति का दरवाजा है। नरक गति के परिणाम हो रहे हैं तो नरक गति का दरवाजा है। और देव जैसे परिणाम हो रहे हैं तो देव गति का दरवाजा है। पर वे द्रव्य इकट्ठा हो रहा है। जिस आयु को बांधोगे वो उस आयु उस गति रूप परिणित हो जाएगा। नरक आयु को बांधा है, नरक गति को बांधा है, उसका द्रव्य रखा हुआ है। यदि किसी ने देव आयु को बांध दिया तो उसका संक्रमण हो जाएगा। उस गति के द्रव्य का संक्रमण हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जिसको सिद्धांत समझ में आता है उसको धर्म समझ में आता है, जिसको सिद्धांत समझ में नहीं आता उसको धर्म समझ में आने वाला नहीं है। तो वह जीव पारसनाथ का जीव केवल ज्ञान प्रकट हो गया। केवल ज्ञान के पूर्व उस कपट ने क्या किया? उपसर्ग किया। उसने समता से लिया। क्या से लिया? समता से लिया। उस समता का ही परिणाम है, उस समता की ही परिणाम है कि केवल ज्ञान प्रकट हो गया। आप पर कोई क्रोध करे तो समता आती के नहीं आती? भैया समता आती के नहीं आती? पहले घर में खूटी होती थी। क्या होती थी? खूटी होती थी, कपड़े टांगते थे। खूटी बनवाओ। क्या बनवाओ? अब उस पर क्रोध टांगो। किसको टांग कर आओ? क्रोध को टांग के आओ। तो क्रोध को टांग कर आओगे तो क्षमा भाव आएगा, क्षमा धर्म आएगा, सम्यक ज्ञान समझ में आएगा, वो क्रोध भाव आएगा तो आचार्य की क्षमा समाप्त हो जाएगी, धर्म समाप्त हो जाएगा। दिगंबर साधु होते हैं, विहार करते हैं, 4 पग
उस भूमि को देखकर विहार करते हैं और विहार करते हुए भी इरियापद का पालन कर रहे हैं। और जीव की विराधना हो जाए, जीव की विराधना हो जाए तो आचार वर्ग रहे। और दिगंबर साधु अहिंसक है, कहते हिंसक नहीं है, क्या है? चाहे वो 1,00,000 किलोमीटर का भी विहार करें और इरियापद का पालन कर रहे हैं तो वो अहिंसक ही है। कैसे हैं? अहिंसक ही है। मन में विचार भी नहीं आना चाहिए कि दिगंबर साधु विहार कर रहे हैं, वो हिंसा कर रहे हैं। कल एक भाई, एक व्यक्ति कह रहा था दिगंबर साधु विहार करते तो हिंसा करते हैं। क्या करते हैं? हिंसा करते हैं। हिंसा नहीं करते, वो अपने चारित्र का पालन करते हैं, इरिया समिति का पालन करते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप लोग मंदिर, घर से मंदिर आते हो तो इरिया समिति का पालन करते कि नहीं करते? वो तो केवल भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवल भगवान जानते हैं कि इरिया समिति का पालन हो रहा है कि पाप का पालन हो रहा है। आप चटाई पे बैठे, चटाई का मार्जन किया कि नहीं किया? एक जीव की विराधना नहीं हुई, पर आचार वर्ग कर रहे हैं, आपका प्रमाद है, जीव की विराधना नहीं हुई, फिर भी आपको हिंसा का दोष लग गया क्योंकि प्रमाद है। और आप उसका मार्जन करते, चटाई का मार्जन करते और चटाई पर बैठते, और कोई जीव आकर उस चटाई में दब जाता, वो जीव की विराधना भी हो जाती तो आचार वर्ग कर रहे आपका प्रमाद नहीं है, जीव की विराधना हो गई, आपको पता भी नहीं चला, तो आपने अहिंसा धर्म का पालन किया है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, धर्म का पालन करना आसान नहीं है। जहाँ पे प्रमाद समाप्त होता है वहीं पर धर्म प्रारंभ होता है। इन माओ से पूछो, अब तो स्टैंडर्ड का जमाना है, अब तो सोले के गेहूं आते हैं। किसके आते हैं? सोले के मसाले आते हैं। अब तो स्टैंडर्ड का जमाना है। किसका जमाना है? स्टैंडर्ड का जमाना है। महाराज, जैसे जैसे बिल्डिंगों में चमक बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है? मार्बल बढ़ रहा है, बिल्डिंग चमकदार हो रही। पहले के मकान कैसे होते थे? काले होते थे। विनोद भैया, चूल्हे पे रोटी बनती थी, मकान काले होते थे, तो दिल कैसा होता था? गोरा होता था, धवल होता था। आज मकान सफेद हो गए हैं और दिल कैसे हो गए? काले हो गए। पहले की माएं उठती थी तो सुबह अपने हाथ से आटा पीसा करती थी, मंगल गान गाया करती थी, बारे भावना को पढ़ा करती थी, भक्तांबर को पढ़ा करती थी और आटे की रोटी बनती थी। तो धर्म का प्रभाव था। अब काय का प्रभाव है? अब तो बेटा माँ पूजा करती है और बेटा कलारी में जाके शराब पीता है। क्या पीता है? शराब पीता है। आचार वर्ग रहे, उस अधर्म का ही प्रभाव है, उस अधर्म का ही प्रभाव है। उस अधर्म के प्रभाव से आपकी शुद्धि समाप्त हो गई है, उस अशुद्धि का ही प्रभाव है। तो भोजन हो रहा है, तो भोजन हो रहा है वो पाप ला रहा है। क्या ला रहा है? यदि आपको अपने श्रावक धर्म को, इस संस्कृति को बचाना है तो अपने भोजन को शुद्ध रखो। आपका भोजन शुद्ध होगा तो आचार वर्ग रहे, आपकी संस्कृति शुद्ध होगी, आपका आचरण शुद्ध होगा, और आपका आचरण शुद्ध होगा तो जीनत कायम रहेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? महाराज, हमको तो नरक में समझ में आएगा। कहाँ समझ में आएगा? यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। यदि भव्यता है तो कहाँ समझ में आएगा? महावीर स्वामी को कहां समझ में आया? उस महावीर स्वामी का जीव भगवान के समोषण में बैठा हुआ था, साक्षात केवली बैठे हुए थे, सम्यक ज्ञान समझ में नहीं आया। और तो पर्याय का परिवर्तन हुआ, तिर्यंच अवस्था में मांस का भक्षण कर रहा था। किसका भक्षण कर रहा था? मांस का भक्षण कर रहा था। अमित गति मुनिराज आ गए, धर्म का उपदेश दिया, सम्यक ज्ञान दिया और नेत्रों से आंसू गिरना प्रारंभ हो गए। किसका प्रभाव है? साक्षात केवली बैठे हुए थे। केवल ज्ञान समझ में नहीं आया कि मान उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? अभिमान उत्पन्न हो गया, अभी वो ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसका प्रभाव था, वो जीव नरक में गया, तिर्यंच में गया। उस तिर्यंच अवस्था में समझ में आ गया। उसने अणुव्रतों को धारण कर लिया। 2.5 द्वीप में असंख्यात जीव हैं, तो पशु हैं, 5
पांचवें गुण स्थानवर्ती असंख्यात जीव हैं, मनुष्यों से ज्यादा संख्या है। किससे? मनुष्यों से ज्यादा संख्या अणुवृत्ति की है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया ग्रस्त जीवन में रहते हो, कम से कम 2 प्रतिमाएं तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तभी शरीर आत्मा का श्रृंगार है। आत्मा का श्रृंगार करोगे, आत्मा का श्रृंगार व्रतों से होता है। वो आचार्य वर्ग करे जिनके जीवन में व्रत नहीं है वो गज स्नान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गज स्नान चल रहा है। अभी यहाँ पर पूजन कर रहे हो, सीमा नहीं है। और जैसे ही यहाँ से बाहर निकलोगे अशुभ कर्म का असर प्रारंभ हो जाएगा। गज स्नान चल रहा है। और जो 5वें गुण स्थानवर्ती जीव होते हैं वो असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा करते हैं। 5वें गुण स्थानवर्ती, 6वें गुण स्थानवर्ती प्रति समय असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा कर रहे हैं, अशुभ कर्म की निजरा कर रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भरत चक्रवर्ती जितने भी तीर्थंकर होते हैं, 8 वर्ष अंतर्गत के बाद अणुवृत्ति हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 2 प्रतिमा के धारी बन जाते हैं। भैया शरीर का श्रृंगार तो कर लिया बेटो, शरीर का श्रृंगार तो कर लिया, आत्मा का श्रृंगार कैसे होगा? आत्मा का श्रृंगार कैसे होगा? आचार्य वर्ग कह रहे हैं शरीर का श्रृंगार करोगे तो आप ब्रह्म का भाव उत्पन्न होगा, वो आत्मा का श्रृंगार करोगे तो परमात्मा को गुणों को प्राप्त करने का भाव होगा। तो पारसनाथ को तो समझ में आ गया, उसने उपसर्ग को सहा, वो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। जहाँ पर केवल ज्ञान होता है आचार्य वर्ग कह रहे वहां पर सकल प्रत्यक्ष ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है। और जहाँ पर सकल प्रत्यक्ष ज्ञान की पर्याय होती है वहीं पर अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत चतुष्टय होता है। और जहाँ पे अनंत चतुष्टय होता है वही वो पर्याय सार्थक होती है। यही भावना भाते हैं। आप धर्म के मर्म को समझें, मनमानी मत करें। जो आपका कर्तव्य है, श्रावक धर्म का कर्तव्य है, दान पूजा मुख्यम। आचार्य वर्ग करे दान और पूजा के बगैर श्रावक नहीं है। और जहाँ पे दान पूजा है वहीं पर श्रावकपना है, वहीं पर मोक्ष लघु रूप में मोक्ष मार्ग है। और जहाँ पे लघु रूप में मोक्ष मार्ग होता है जीव चारित मोहिनी कर्म का क्षय करता है, उपशम करता है। और जैसी चारित मोहिनी कर्म का उपशम करता है और वह सकल चारित को प्राप्त कर कर उस सकल चारित को प्राप्त कर कर चारित मोहिनी प्रगति का क्षय करता है। और जैसी चारित प्रगति मोहिनी का क्षय करता है छपक श्रेणी पर अनु होता है, केवल ज्ञान प्रकट होकर वो सकल प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त कर कर अनंत सुख का अनुभव करता है। अंत में भावना भाते हैं आप अपने कर्तव्यों का पालन करें, चिंतन करें। क्या करें? चिंतन करें। हम जो चल रहे हैं, हमारी जो दिनचर्या चल रही है वो कैसी पापमय है कि पुण्यमय है, इतना चिंतन आ जाएगा तो आपका जीवन बदल जाएगा। और जीवन बदल जाएगा तो आचार्य वर्ग करें मानवता आ जाएगी। और जहाँ पे मानवता होती है वहीं पर प्रभुता होती है। और जहाँ पर प्रभुता होती है वहीं पर आत्मा का कल्याण होता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।